हमसे कहा जाता है कि जब तुम स्कूल नहीं जाओगे, जब तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और जब तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर तुम अमीर बनने के सपने कैसे देख सकते हो। मैं कहता हूँ कि तुम उन विषयों को पढ़ने में इतना समय क्यों बर्बाद करोगे जो तुम्हारी असली ज़िंदगी में तुम्हारे कोई काम ही नहीं आने वाले हैं। तुम अपने आप से कहो, मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे अच्छे नंबर आए या ना आए, मैं सरकारी नौकरी करूं या ना करूं, पर मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। यार समय के साथ चलो, अपने आसपास देखो, सबसे अमीर लोग अपने स्कूल की पढ़ाई की वजह से अमीर नहीं बने हैं। तुम विराट कोहली को देखो जिसने 12th भी नहीं किया है, तुम्हें क्या लगता है कि उसने पढ़ाई छोड़कर गलती की? तुम अक्षय कुमार को देखो जिसने बीच में ही कॉलेज छोड़ दी। तुम नेहा कक्कड़ को देखो, नेहा कक्कड़ तो कभी कॉलेज गए ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग अपने स्कूल की पढ़ाई की वजह से अमीर बने हैं? और यहाँ तक कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बिल गेट्स को देखो, उसने तो यार हद ही कर दी। 30 से भी कम उम्र में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और तुम थॉमस एडिसन को कैसे भूल सकते हो जिनके नाम से 500 से अधिक पेटेंट दर्ज हैं और उन्होंने सिर्फ 3 महीने ही स्कूल में पढ़ाई की थी। और तुम फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड के बारे में क्या कहोगे जिन पर बेवकूफ़ी का लेबल लगाया गया था? यार पूरी दुनिया बदल गई, पर हमारे माता पिता की सलाह वही है जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी और उनके माता पिता ने उन्हें। अब ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनकी बात मानते हो या तुम वो करते हो जो तुम वाकई में करना चाहते हो। अगर तुम किसी औसत रूप से पढ़े लिखे कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखोगे तो तुम्हें सब में एक सा ही सफ़र देखने को मिलेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं। अब बच्चे का एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। अब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है और योजना के हिसाब से काम करने लगता है। वह किसी आसान और सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है और उसे ऐसा काम मिल भी जाता है। शायद वह डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या कोई सरकारी नौकरी करने लगता है। अब बच्चा पैसा कमाने लगता है क्योंकि उसे पहले अपनी मर्जी से कभी खर्च करने का मौका नहीं मिला, इसलिए अब खरीदारी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब बच्चा अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है, इसलिए अब उसकी शादी भी करा दी जाती है। अभी क्या होता है, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है अब लाइफ सेट हो गई। वे नए घर में रहने लग जाते हैं, वे कार और टेलीविज़न खरीदने की योजना बनाते हैं और वे कभी कभार कहीं घूमने भी चले जाते हैं। अब उनका बच्चा हो जाता है, बच्चों के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी, इसलिए वे अपने काम में और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उनका वेतन बढ़ जाए या उन्हें प्रमोशन मिल जाए। उनकी वेतन बढ़ती है, पर इसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब बच्चे बड़े होने लगते हैं और बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनके खर्चे भी बड़े होने लगते हैं। उन्होंने घर या कार खरीदने के लिए जो लोन लिया होता है उसका भी भुगतान करना होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसे चूहा दौर कहते हैं। अब वे अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन चूहा दौर में फंसकर गुजारते हैं। वे कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, वे सरकार के लिए काम करते हैं, वे बैंकों को भुगतान करते हैं और फिर अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि तुम्हें मन लगाकर पढ़ने चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते, इसलिए वे ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लोग अपने बच्चों को स्कूल जाने और अच्छी नौकरी करने की सलाह सांस्कृतिक आदतों की वजह से देते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमेशा से सही चीज़ मानी गई है, इसलिए वे भी ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं घर पे पढ़ाया जाता है, इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब बनते चले जाते हैं और मध्यम वर्ग तो कर्ज में ही डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है बच्चा अच्छे नंबर से पढ़ाई पूरी भी कर ले तो उससे क्या हो जाएगा? पैसे के बारे में उसकी सोच तो एक गरीब आदमी की ही होगी ना। पैसा एक ताकत है और उससे भी बड़ी ताकत है शिक्षा। मैं स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि स्कूली शिक्षा का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ पैसे की समझ की। अगर तुम जानते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, अगर तुम जानते हो कि पैसा कैसे काम करता है, अगर तुम जानते हो कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो तुम ज़्यादा ताकतवर बन जाते हो और तुम हमेशा दौलतमंद बने रह सकते हो। जय हिंद।